ये फर्म्स यहाँ घोड़ा कला में आके ज़मीन खरीदती हैं, वैल्यूएबल पोर्शन पे अपनी मर्जी से अपना कब्जा करती हैं। तहसीलदार इनसे मिले हुए हैं। करीबन 35 लाख रुपए 7 केसों में जो मुझे बताया गया है वो तहसीलदार को दिया गया है, और तहसीलदार ने 35 लाख रुपए लेकर इन लोगों के साथ धोखा किया है, न्यायपालिका के साथ धोखा किया है, पटौदी की जनता के साथ धोखा किया है। पटौदी के लोग धन्यवाद जो आप लोग यहाँ आए। हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, पटौदी में जो तहसील परिसर है उसमें जो करप्शन चल रहा है, उस करप्शन के रिगार्डिंग हम यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए। उस करप्शन के रिगार्डिंग हम यहाँ आए। जो सबसे ज़्यादा जो करप्शन है वो तहसील परिसर में तहसीलदार द्वारा फैलाया जा रहा है। तहसीलदार में जो तहसीलदार सज्जन सिंह हैं, जो तहसीलदार हैं, वो उनको अभी पावर नहीं है, वो अभी अपना काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो तहसीलदार प्रदीप पहवा जी हैं, नायब तहसीलदार प्रदीप पहवा, उनने जो कार्य किया है उनके बारे में बताने के लिए, उनके द्वारा जो करप्शन फैलाया जा रहा है उस करप्शन के बारे में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हाल ही में क्या घटना हुई है जिसका? हाल ही में जो घटना हुई है ये हुई है कि अभी इसी दौरान बताता हूँ कि 1 जनवरी से अगस्त तक तहसील परिसर में तकसीम के रिगार्डिंग केस फाइल हुए, जिसमें कुछ केस आप लोग फ़ोटो लेना चाहोगे इन केसों में, हमने RTI से ले रखा है। तहसीलदार से मांगा तो उन्होंने बताया कि 46 केस 6 महीने के अंदर तकसीम के फाइल हुए। 46 में 9 केस उन्होंने डिसाइड किए हैं, जो सिर्फ 3 महीने के अंदर डिसाइड किए हैं। 9 केसों में 7 केस जो हैं वो कुछ फर्म्स हैं, जिन फर्म्स के केस हैं, और लोकल जो जमींदार हैं उनके अगेंस्ट थे, जो एक्स पार्टी जिनमें डिसीजन किया गया है, और 3 महीने में उन केसों को डिसाइड कर दिया। और ये जो पार्टियां हैं, क्या ये इन्होंने कुछ कोर्ट वगैरह में या कहीं? हाँ, इन लोगों ने अपील की है। अपील के बाद एक पार्टी यहाँ मौजूद है। अभी आपने पीछे देखा होगा कि एक आदमी मर चुका था, जवाहर सिंह माटा, घोड़ा कला में उनकी लैंड थी। घोड़ा कला के कुछ भू माफिया किसी फर्म को लेके आए। फर्म का नाम है अपर स्पेस सॉल्यूशन, बनाम रतनलाल आदि। रतनलाल जी के जो लीगल हायर हैं वो ये खड़े हुए रमेश जी को इस केस में 3-3.5 महीने में तहसीलदार द्वारा तकसीम कर दी गई। नोटिस जो किया गया जवाहर प्रसाद की डेथ हो चुकी थी 1 दिसंबर 2020 को। 11 दिसंबर 2020 को उनको नोटिस भेजा गया, और नोटिस पे जो रिपोर्ट पेश की गई उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि जवाहर प्रसाद माटा ने सम्मान लेने से इनकार कर दिया, जिसमें घोड़ा कला के लंबड़दार, घोड़ा कला के सेवादार, घोड़ा कला के चौकीदार और पटौदी तहसील के सम्मान सर्वर ये वहाँ मौजूद थे। इनने वो रिपोर्ट तहसील में पेश की। तहसीलदार द्वारा सबको एक्स पार्टी करके और इस केस का निपटान सिर्फ 3 महीने में कर दिया गया। जो वैल्यूएबल पोर्शन था इस प्रॉपर्टी में, वो भू माफिया जो अपर स्पेस सॉल्यूशन है उन लोगों को दे दिया गया, और जो पीछे की लैंड 5 करोड़ रुपए के हिसाब की लैंड तो अपर स्पेस सॉल्यूशन को दे दी गई, और 80 लाख रुपए के रेट की लैंड इन लोगों को दे दी गई, रतनलाल के वारिसों को के हिस्से में दे दी गई। इसमें मुझे जो अपने लेवल पे पता चला है कि 7 तकसीम इन भू माफियाओं ने कराई, जो जिनकी मैं आपको लिस्ट की कॉपी दे सकता हूँ। आप एक फ़ोटो ले लें ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। ये सारे फर्म रजिस्टर्ड कराई गई है। ये फर्म्स यहाँ घोड़ा कला में आके ज़मीन खरीदती हैं, वैल्यूएबल पोर्शन पे अपनी मर्जी से अपना कब्जा करती हैं। तहसीलदार इनसे मिले हुए हैं। करीबन 35 लाख रुपए 7 केसों में जो मुझे बताया गया है वो तहसीलदार को दिया गया है, और तहसीलदार ने 35 लाख रुपए लेकर इन लोगों के साथ धोखा किया है, न्यायपालिका के साथ धोखा किया है, पटौदी की जनता के साथ धोखा किया है, पटौदी के लोगों के साथ अन्याय किया है। ये मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी आ चुका है। उच्च अधिकारियों तो क्या कुछ अब तक इस पर कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, उच्च अधिकारियों के मैंने इस मामले में नेताओं को भी बताया, इस मामले में मैं SDM साहब को भी मैंने बताया। SDM साहब ने मुझे कहा कि मेरी कोर्ट में ये मैटर आया, मैंने उसमें स्टे कर दिया। बाकी जो इलीगल वर्क था उस इलीगल वर्क के अगेंस्ट कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। ये लोग इतने शक्तिशाली लोग हैं, हो सकता है अगली FIR मेरी हो इस मामले में। ये इतने पावरफुल लोग हैं, नेताओं से मिले हुए हैं, बिजनेसमैन से मिले हुए हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ भी एक FIR दर्ज करा चुके हैं कि किसी भी तरह तुम लोग चुप हो जाओ। डराने और धमकाने के लिए FIR इनके खिलाफ कराई गई है। इनसे ये भी लालच दिया गया कि आप अपनी लैंड हमें बेच दो, हम आपको इसके एवज में इतने पैसे दे देंगे, आप इस मुकदमेबाजी से दूर हो जाओ। आप 10-20 साल लड़ोगे, आप मर जाओगे, आपके बच्चे मुकदमे में आएंगे, मुकदमा लड़ेंगे, कब तक आप लोग हमसे लड़ोगे, तो इस ज़मीन को हमें बेचें। मैंने इस मामले में कल CM के OSD
और कुछ IAS हैं जिनके पास एक पर्सनल अपने वीडियो भेजे हैं। इस मामले के बारे में उनको बताया गया है। बाकी अभी तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला इस मामले में, ना यहाँ पटौदी के किसी प्रशासन की वजह की तरफ से, ना नेता की वजह से, ना किसी समाज सेवक की वजह से। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने आपको 1-2 बार विधायक सत्यप्रकाश जरावता के पास भी देखा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या ये मामला आपने उनके संज्ञान में भी डाला होगा? विधायक उनका क्या कुछ कहना है? विधायक सत्यप्रकाश जरावता एडवोकेट हैं, हमारी बार से जुड़े हुए हैं। मैं बैठता हूँ, मिलता हूँ, और जो कोई प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी उनके सामने रखता हूँ। मैंने विधायक जी को भी इस बारे में बताया, तो विधायक जी ने कहा कि इनके आप एडवोकेट हो, इनके खिलाफ लिखो, मुझसे जो मदद होगी मैं आप लोगों की मदद करूँगा। तो ये विधायक जी की तरफ से हमें जो है ना एश्योरेंस मिली। आप वकील हो तो क्या कोई ऐसा केस नहीं बनता जो इनके खिलाफ FIR या कहीं कोर्ट में डायरेक्ट मुकदमा दर्ज हो जाए? क्रिमिनल केस बनते हैं इनके अगेंस्ट, तहसीलदार के खिलाफ बनते हैं। अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, तो पैसे लेके लोगों के साथ गलत काम। ये इस तरह के केस आप कब फाइल करवाओगे? नहीं, हाँ, एक कंप्लेंट्स इन्होंने कोर्ट में फाइल की हुई है, सिविल कोर्ट क्रिमिनल कंप्लेंट्स इन्होंने फाइल की हुई है। जवाहर माटा की जो डेथ हुई थी, उनका बेटा है गौरव माटा। गौरव माटा, आज जवाहर माटा की क्या है जी, बरसी है आज जवाहर माटा की। बेटा इसलिए नहीं आ पाया, हमने कंप्लेंट तैयार करा रखी है, कंप्लेंट की कॉपी देना। हमने कंप्लेंट तैयार करा रखी है, पुलिस थाने में जाते हैं तो उस कंप्लेंट को नहीं लिया जाता। ये लोग इतने पावरफुल हैं कि पुलिस स्टेशन, तहसीलदार, सब लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ है, सब लोगों को। तहसीलदार दिखाना चाहिए कंप्लेंट की, इसकी कॉपी दिखाना। आप लोग बता रहे हैं कि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है, पुलिस प्रशासन, SDM कार्यालय, तहसीलदार, सबको इन्होंने अपने वजह में रखा है। तो भविष्य में इनसे लड़ने के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? भविष्य में मेरी ये रणनीति है कि जैसे आज आप लोगों ने सहयोग किया है, मेरा कोई पर्सनल लेना देना नहीं है, मैंने कोई राजनीति नहीं करनी, मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। इसी तरह आप लोग इकट्ठे होते रहे और इनके खिलाफ लड़ेंगे, जम के लड़ेंगे। कब तक रहेंगे ये लोग यहाँ? और मैं ना एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि तहसीलदार साहब का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, तहसीलदार साहब पर इंक्वायरी होनी चाहिए। जो नायब तहसीलदार है प्रदीप पाहवा जी, उनका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, उनको सस्पेंड भी नहीं करना है, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी में ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ कि यहाँ तहसील में रजिस्ट्री पर 200 रुपये का रेट चल रहा है। किसी भी भाई ने कोई प्लॉट खरीदा, अगर उसने बगैर 200 रुपये दिए यहाँ रजिस्ट्री कराई हो तो यहाँ मीडिया के सामने आके बताए। जो भी व्यक्ति यहाँ रजिस्ट्री कराएगा 200 रुपये उसे पर गज पे देने होंगे, तब उसकी रजिस्ट्री की जाती है। तो जितनी भी रजिस्ट्रियाँ प्रदीप पाहवा के टाइम में हुई है, उन सभी रजिस्ट्रियों पे की जांच की जाए, उन लोगों को बुलाया जाए, अगर इंक्वायरी की जाए तो उन लोगों से पूछा जाए कि आपने कितना पैसा दिया, और वो रिकवरी प्रदीप पाहवा से कराई जाए। तहसीलदार, नायब तहसीलदार प्रदीप पाहवा से वो रिकवरी कराई जाए। बहुत बढ़िया वकील कार्य करिए। मैं श्री रतनलाल रमेश कुमार हूँ, तहसीलदार प्रदीप पाहवा ने हमारी जगह अपर स्टेट के साथ, अपर स्टेट कंपनी के साथ मिलकर और एक फर्जी तकसीम जिसमें हमें कुछ नहीं पता। हम 3 भाई हैं, 2 बहन हैं, हमारे संबंध जो है वो फर्जी यहीं बैठ करके जो है खाना पूर्ति करते हैं। और इसके अलावा एक जवाहर सिंह जो इस ज़मीन के अंदर मालिकाना हक रखता है, उसकी मृत्यु पहले हो चुकी थी। डेट मैं बता देता हूँ उसकी। हाँ, वो पहले मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन यहाँ से जो है वो ये दिखाया गया संबंध के अंदर कि वो व्यक्ति ग्राम बहोड़ा कला के अंदर मिला और उसने संबंध लेने से इनकार किया। और 3 महीने के अंदर ये फर्जी तकसीम करके हमें जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान। ट्यूबवेल की ज़मीन में हमारा ज़मीन में ट्यूबवेल था। 13 से चल रहा है केस, और पिछले 9 साल से अभी तक नक्शा आया और वो भी फाइनल नहीं हुआ। वो भी अगेंस्ट पार्टी है, किसी ने ज़मीन सेल कर दी थी, तो जिस पार्टी को सेल की वो अपना दावा लेके यहाँ आए उसमें, और उनको डेट बता दी जाती है, हमारी पार्टी को डेट नहीं बताई जाती है। हमको ये कहते हैं आपकी डेट अभी लगेगी, और उनको इत्तला होती है कि डेट लग चुकी है, और हमें नहीं पता कि डेट लगेगी। ठीक है, और जब पूछते हैं तो फिर 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद बताएंगे आपको। जब तहसीलदार ने ये कह चुके हैं कि डेट लगा दो, तो हमें क्यों नहीं बताई जाती है वो डेट? उस पार्टी को पता है और हमें नहीं पता है। तो वो सर 9 साल से केस चल रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि मेरी भी कोई कार्रवाई करे। नाम बता के उसको बता, रास्ता में भी कब्जा कर रखते। हाँ, और वो रास्ता है उसमें
एक रास्ता जो गवर्नमेंट का शुरू से चल रहा है वो दबा पड़ा है, उसका कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसमें उसका मकान आ रहा है और वो इंसाफ के लाइसेंस जिम्मेदार है, तो वो अपने पैसे की पावर है, चाहे कुछ भी हो, उनका क्या उनसे कनेक्शन है मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी वजह से वो ना वो कर पा रहे हैं। और वो जो हम दादालाई में हैं और वो एक खरीदार है, और हमारी इस केवट में एक खरीदार और भी है, उसको भी जो जहाँ हक दे रखा वो वहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि मैं उसके टच में ही अपने रहूँ। हम दादालाई वाले कहीं भी चले जाए, वो मालिकाना हक अपना वहाँ जताना चाहते हैं और हम कहीं चले जाएँ। तो पहले ये बताइए, हमारा पार्टीशन हमारे ऊपर होगा कि उनके ऊपर होगा? ज़मीन से जुड़े मामले भी आते होंगे, और पिछले दिनों जब आपने आरटीआई ली तो उसमें पता लगा कि भाई 1 जनवरी से और 31 अगस्त तक काफ़ी मामलों की जो डिटेल भी आई है कि भाई इतने कोर्ट लगाए गए हैं। तो वो कोर्ट कहाँ लगे थे और आप कितनी बार उन कोर्टों में उन अपने क्लाइंटों के साथ पहुँचे, और वो कोर्ट लगता कहाँ पर है? पत्रकार महोदय, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पटौदी तहसील में जो तहसील परिसर है जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ कोर्ट नाम की, तहसीलदार कोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोर्ट लगता है तहसीलदार के ऑफिस में। ये जो यहाँ बगल में जो तहसीलदार का ऑफिस है, यहाँ कोर्ट लगता है। यहाँ कोई क्लाइंटों के लिए कोई जगह नहीं है। कोर्ट एक प्रॉपर तरीके से कोर्ट होती है, कोर्ट बैठनी चाहिए, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, वकीलों को पेश होना चाहिए, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। कोज लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि आज फला इस केस में ये डेटें लगी, ताकि क्लाइंटों को पता चले, वकीलों को पता चले। कोर्ट लगती है तहसीलदार साहब के रूम में, जो तहसीलदार के साहब के नज़दीक है, नायब तहसीलदार साहब के नज़दीक है, उसके मामलों में पैरवी हो रही है। जिन मामलों में तहसीलदार साहब से बातें हो चुकी हैं, जिन भी फर्म की, पार्टी की, जो भी लैंड जो खरीदते हो सोसाइटीज़ की, उन लोगों की पैरवी होती है। बाकी जमींदार, किसान, आम आदमी लगातार घूम रहे हैं, अपने वकीलों पे डिपेंड है। वकील बार बार यहाँ के पूछते हैं क्या डेट लगी है, क्या डेट लगी है। जो रीडर बैठा हुआ है यहाँ तहसीलदार साहब का, वो भी मेरे ख्याल से इलीगल तरीके से बैठा हुआ है। कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, क्योंकि रीडर तो कम से कम अपॉइंट होना चाहिए, जो लीगल काम को देखता हो, जो कोर्ट वर्क को देखता हो, वो आदमी तो ज़रूर अब लीगल अपॉइंट होना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। वो चीज़ें यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कोर्ट लगती है तहसीलदार साहब के रूम में, एक पर्सनल उनका रजिस्टर है, उस रजिस्टर से वो सारे तकसीम के काम करते हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं। जब जिस कोर्ट केस में चाहे तकसीम करते हैं, जिस केस में चाहे पेंडिंग रखते हैं, डेट लगाते हैं। 15 साल 20 साल से लोग यहाँ घूम रहे हैं, उनकी तकसीम नहीं हो रही है। ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के खिलाफ हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, अपनी बात कहने आए हैं। फौज लिस्ट जब जारी हुई तो कोर्ट भी लगती होगी, पर कोर्ट नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। बंद कमरे के अंदर फैसले होते हैं, जैसे किसी आदमी को डरा धमका के और उसको कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। जो नायब साहब ने डिसाइड कर दिया वो कर दिया। मैं एक रजिस्ट्री के लिए चक्कर काट रहा हूँ, जेन्युइन केस है, सारी एनओसी पूरी है, उसके बावजूद ना तो वो उसको साइन कर रहे हैं और ना वो रजिस्ट्री कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसको लेकर? उसको लेके अभी कुछ भी नहीं। कल भी एक केस पटौदी का बैठा हुआ था, जबकि पटौदी का एक जगह है खेवट नंबर 1196 जो डीटीपी डिपार्टमेंट द्वारा बैन की हुई है, उसकी भी आज रजिस्ट्री हो रही है और रजिस्ट्री की कॉपी मेरे पास है। तो तहसील के अंदर कितना अंधा वो चल रहा है वो आप सबके सामने।